नमस्कार। तो कल हुई थी एएफएफ की टेक्निकल कमेटी की पहली मीटिंग और इस मीटिंग में कुछ फैसले लिए गए भारतीय फुटबॉल को आगे बढ़ाने से रिलेटेड। और अब ये जो उनकी मीटिंग में जो फैसले लिए गए हैं वो प्लान वो रखेंगे किसके सामने? एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने, जो कि मीटिंग है आज। तो टेक्निकल कमेटी ने ऐसी कौन सी चीजें सोची है भारतीय फुटबॉल जिससे बेहतर हो सकता है, हम उनके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और उसके बाद आप आपकी ओपिनियन दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि टेक्निकल कमेटी सही सोच रही है। ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू शो यू वन फुटबॉल ऐप। हियर यू कैन गेट ऑल अपडेट्स रिलेटेड टू वर्ल्ड फुटबॉल। यू कैन वॉच लाइव मैचेस हियर एंड इन केस you missed, you can also watch highlights. Also, you can pick your favorite team and push notification button on so you will get all latest updates of your team. And also, you can pick your favorite players to know about their current and previous performances. So download one football app. Get the link in the description. तो सबसे पहला पॉइंट था हमारे नेशनल टीम के कोच इगोर स्टिमिच साहब का करियर। तो टेक्निकल कमेटी ने ये सोचा है कि सितंबर के बाद इगोर स्टिमिच का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया जाए और उसको बढ़ाया जाए 2023 के एशिया कप तक। तो देखिए, ये जो फैसला ये मुझे पर्सनली तो भैया बहुत सही लगता है, क्योंकि इगोर स्टिमिच साहब ने देखिए इस टीम के ऊपर काफी वर्क किया है और एशिया कप के लिए क्वालिफाई भी करवाया है। तो अभी उनको एशिया कप तक का टाइम बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि अभी नया कोच लाएंगे, वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। उससे तो अच्छा है कि इगोर स्टिमिच साहब ही रहें, क्योंकि वो अब टीम को अच्छी तरह से समझते हैं, टीम के साथ उनका बॉन्ड बहुत अच्छा हो चुका है। तो फिलहाल तो जो टेक्निकल कमेटी ने सोचा है कि सितंबर के बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाना चाहिए, ये मुझे बहुत सही रिकमेंडेशन लगता है। तो आप इसके बारे में आपकी ओपिनियन दे सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट था इंडियन कोचेस के डेवलपमेंट को लेकर। तो टेक्निकल कमेटी का इस पर यह सोचना है कि सभी इंडियन कोचेस को एज ग्रुप टीम्स जो है हमारी, उसमें अपॉइंट किया जाए। इससे ये होगा कि वो एक्सपीरियंस ले पाएंगे और जो कि बाद में ही हमारे इंडियन फुटबॉल के काम आएगा। तो देखिए, इस पर मेरा ये सोचना है कि एक लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज आ रही है फुटबॉल में, वहां पर जो है वहां के कोचेस को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ना कि डिपेंड होते हैं ज्यादा फॉरेन कोचेस पे। इससे ये फायदा होता है कि तुरंत में तो आपको थोड़ी सी तकलीफ होती है, थोड़े से रिजल्ट आपके फेवर में हो सकता है ना मिले, लेकिन थोड़े टाइम बाद कहीं ना कहीं वो चीजें पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। और इसका एक एग्जाम्पल आप वियतनाम को देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से सही विचार हो सकता है। बाकी इस पर आप आपकी जो भी राय हो सकती है जरूर दीजिएगा। फिर इसके बाद जो अगला पॉइंट था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्निकल कमेटी ये डिसाइड कर रही है कि इंडियन एरोज जो है उसका पार्टिसिपेशन बंद कर दिया जाए हीरो आई लीग में। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये आ रही है कि एएफसी लाइसेंसिंग क्राइटेरिया जो है उसको फिल करने में बहुत मुसीबतें हो रही है, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है इंडियन एरोज के हिसाब से। तो इसकी वजह से टेक्निकल कमेटी का ये सोचना है कि इंडियन एरोज जो है उसका पार्टिसिपेशन बंद कर दिया जाए। लेकिन वहीं पर उनका एक दूसरा सुझाव यह है कि इंडियन एरोज पर जो खर्चा लगता है उसकी जगह पर एक नई एलिट लीग बनाई जाए, जो कि पूरे इंडियन प्लेयर्स के और बेहतर तरीके से काम में आएगी। तो देखिए, अगर इंडियन एरोज का बंद भी करते हैं कंप्लीटली, तो ऐसा कुछ लीग आपको लेके आना पड़ेगा जिससे कि यूथ लेवल पे एक सही कंपटीशन भी मिलते रहे और टीम प्रिपरेशन के लिए एक जगह रहे, एक स्काउटिंग के लिए एक जगह रहे कि हाँ, यहाँ से हमको जो है प्लेयर्स मिल जाएंगे अंडर 20 टीम के लिए, अंडर 23 टीम के लिए, या फिर अंडर 17 भी कह सकते हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो उनके हिसाब से सोच रहे वो, तो अगर वो ऐसा भी करते हैं, वहां का पैसा कहीं दूसरी जगह लगा के और बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो भी एक अच्छा आइडिया है। तो मुझे तो ये भी फिर सही लगता है। तो आप इस पे आपकी राय जो है वो जरूर दीजिएगा। फिर उसके बाद अगला पॉइंट था वुमेन्स कोचेस को लेकर। तो टेक्निकल कमेटी का ये सोचना है कि जो हमारी वुमेन्स टीम्स है, यूथ कहें या सीनियर कहें, उसमें और वुमेन्स स्टाफ को बढ़ाया जाए, क्योंकि आपको पता है कि कुछ हमने बुरी बुरी बातें भी सुनी है। तो इसकी वजह से वो एक अच्छी बात रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन्स कोचेस को बढ़ाया जाए, उनको और अच्छे से डेवलप किया जाए। और वुमेन्स कोचेस को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं बाद में वुमेन्स फुटबॉल के लिए बेटर चीज़ होगी। तो टेक्निकल कमेटी का यही विचार है कि एक फ्रेश प्लान बनाया जाए वुमेन्स फुटबॉल के लिए भी, कि और बेहतर किस तरीके से किया जा सकता है, वुमेन्स फुटबॉल को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से काम किया जा सकता है, और सीनियर वुमेन्स नेशनल टीम को भी और कितना अच्छे से प्रिपेयर किया जा सकता है, इसके ऊपर भी फ्रेश प्लान्स बनाने का विचार चल रहा है टेक्निकल कमेटी के साइड से। तो इस पर भी आप आपकी जो भी विचार है आप जरूर बताइएगा, क्योंकि देखिए ये भी बहुत जरूरी है कि हमारे देश में जितना मेंस फुटबॉल के लिए सोचते हैं उतना ही वुमेन्स फुटबॉल के लिए भी सोचें, क्योंकि हम मेंस फुटबॉल के साथ साथ वुमेन्स फुटबॉल को भी बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं देश में जो फुटबॉल का एटमॉस्फेयर हम चाह रहे हैं वो कंप्लीटली बढ़ेगा। और आप इसका एग्जांपल हमारी क्रिकेट टीम से ले सकते हैं कि उनकी फीमेल टीम की फॉलोइंग भी अब धीरे धीरे बढ़ते जा रही है और नई जो प्लेयर्स है वो इंटरेस्ट ले रही है। जो बच्चियां हैं वो भी सपने देखने लग गई है कि हम भी नेशनल टीम तक पहुंच जाएंगे।
तो इसलिए वुमेन्स फुटबॉल के लिए काम करना भी बहुत जरूरी है। तो यही कुछ बातें थी जो टेक्निकल कमेटी की पहली मीटिंग में रखी गई है। अब आज जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ मीटिंग है, तो देखते हैं कि जो सोचा है टेक्निकल कमेटी ने क्या उनको हरी झंडी मिलती है। अब मेरे हिसाब से तो जो टेक्निकल कमेटी सोच रही है वो बिल्कुल सही सोच रही है, क्योंकि देखिए उसमें सभी प्लेयर्स लोग ही है। तो अभी प्लेयर्स लोग प्लेयर्स के हिसाब से फायदे की बात ही सोचते हैं। तो वो जो सोच रहे हैं कि इंडियन एरोस की जगह एक नई लीग भी लेकर आने का, वो भी एक अच्छा प्लान है, क्योंकि वहां पर थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है, इसलिए ऐसा सोच रहे हैं वो। कोई पैसे वैसे की कमी नहीं आ रही है, वहां पर डिफिकल्टी आ रही है कि एफसी लाइसेंसिंग जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए वहां से वो स्विच करने की सोच रहे हैं। तो वो भी एक उनका आइडिया अच्छा है, क्योंकि पहले तो आपने देखा था कि वो पायलन एरोस बंद हुई थी तो पूरी बंद कर दी थी, उसकी जगह कुछ नहीं किया था। तो अभी कम से कम उससे बेटर तो सोच रहे हैं कि अगर वहां पे वो बंद भी करते हैं तो एक एलिट लीग, नई एक लीग बना ले। तो ये भी एक अच्छा विचार है। और बाकी भी जो सुझाव वो दे रहे हैं वो भी मुझे तो सही लगता है। बाकी आप जो सोचते हैं आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।